हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं 27 नवंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ना। कल शाम को 7 बजे पूरे साल के हरियाणा के करंट अफेयर्स का एक मैराथन वीडियो होगा। आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था विराट कोहली, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ओके था इसका हमारा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस के किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फकीर चंद कोहली, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन का हमारा। आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है पद्म भूषण श्री फकीर चंद कोहली। 1924 से 2020 तक की इनकी जर्नी रही है। भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के पितामह कहलाने वाले थे ये, ठीक है, और अब इस दुनिया में नहीं रहे ये, ठीक है। और बात एक बता देता हूँ, जब 1968-69 की बात है तब टाटा ग्रुप के चेयरमैन जेआरडी टाटा ने कोहली से टीसीएस को शुरू करने के लिए मदद मांगी थी। उस समय टीसीएस दुनिया की तीसरी कंपनी थी जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था। और इस कंपनी के वर्तमान में सीईओ की बात करते हैं तो वो है राजेश गोपीनाथन, ठीक है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देश में 31 दिसंबर तक न कोई कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारत से जाएगी और न ही दूसरे देश से भारत में आ सकती है। हालांकि इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जो कोई खास उड़ान जारी है वो चल रही है, वो चलती भी रहेगी। इसका मतलब है कि कोई भारतीय फंसा हुआ है किसी देश में तो उसे लाने के लिए वो प्रयास तो जारी रहेगा ही रहेगा। इससे पहले फ्लाइट पे रोक 30 नवंबर तक लगी थी, लेकिन अब इसे 31 दिसंबर तक कर दिया है। ये बात आप याद रखिएगा। इस डिपार्टमेंट डीजीसीए जो है इस सेक्टर का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, और इसके जो मिनिस्टर हैं वो सुरेश प्रभु है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है। इस गेम का नाम है भारतीय तीरंदाजी संघ। भारतीय तीरंदाजी संघ को 25 नवंबर 2020 को 8 साल बाद सरकार ने फिर से मान्यता दी है या मान्यता मिली है इसे। राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुसार चुनाव नहीं कराने के कारण उसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी, और अभी जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पैनल में इसे बहुमत हासिल किया और यह स्पष्ट हो गया कि इसे जो है दोबारा से मान्यता मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप जरूर याद रख लीजिएगा। और एक जिक्र यहाँ पे कर लेते हैं कि इसके जो आर्चरीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। आगे बढ़ते तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को किस ऐप पर 25 लाख से अधिक लेन देन रजिस्टर करने के लिए प्लैटिनम पार्टनर पुरस्कार दिया गया है? प्लैटिनम पार्टनर पुरस्कार जो है वो दिया गया है किस एप्लीकेशन को? उमंग एप्लीकेशन को दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ईपीएफओ के अधिकतर सदस्य सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हैं और ईपीएफओ के करोड़ों उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए सुलभ और किफ़ायती समाधान जो है वो एक आवश्यक था। इसी वजह से जो है इन्होंने लगातार प्रयास किए और अभी ने रिसेंटली प्लैटिनम पार्टनर पुरस्कार दिया गया है। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है? हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है उत्तर प्रदेश ने, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। कोरोना संकट के काल के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अगले 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुकरण कानून, जिसको हम लोग एस्मा एक्ट कहते हैं, वो लागू कर दिया, यानी कि अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है।
और प्रदेश सरकार की ओर से जो है रिसेंटली अभी बुधवार को ही आदेश जारी किया गया है। और इस एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी भी तरीके की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो उसके पे जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा और उसकी जॉब भी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल का नाम क्या है? यहाँ की आनंदीबेन पटेल है और लखनऊ राजधानी है। आगे बढ़ते हैं तो किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? विवादास्पद संशोधन जो है उसको निरस्त कर दिया है, किस राज्य ने किया है भाई ये? ठीक है, तो इस राज्य का नाम आपको याद रखना है। इस राज्य का नाम है केरल। केरल सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इससे संबंधित अध्यादेश पर 25 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किया। पुलिस कानून में इस संशोधन को लेकर विवाद हो गया था और इसे अभिव्यक्त स्वतंत्रता और मीडिया की आज़ादी पर हमला बताया गया था। राज्य सरकार का कहना है कि महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए यह संशोधन जो है किया गया है। और केरल की बात करते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है। राज्यपाल तो मैं बता ही चुका हूं आपको, आरिफ मोहम्मद खान है। साइलेंट वैली कहा जाता है केरल राज्य को। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है इजराइल के प्रधानमंत्री को। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। इन दोनों को यह पुरस्कार अपने देशों के बीच में आपसी रणनीतिक या राजनयिक संबंधों की स्थापना करने के लिए दिया जा सकता है। नामित किया गया है, सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा, ये भी बात आप याद रखना। हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं नोबेल अवार्ड, ठीक है। और नोबेल पीस प्राइज जो है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिए जाते हैं ये। और बात करते हैं इजराइल की, तो कैपिटल जेरूसलम है और करेंसी इजरायली शेकेल है। प्रधानमंत्री का नाम बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति का नाम जो है वो रिवलिन है, याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में किसने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है श्री थावरचंद गहलोत ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और गुजरात के वडोदरा में जो है गरिमा गृह शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, वो उसका भी एक उद्घाटन किया गया है। इन्होंने कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के नियम 2020 की अधिसूचना में 2 महीने के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जो है विकसित किया जाएगा और वहाँ पे जो है इस पोर्टल के तहत उन्हें सामाजिक न्याय दिया जाएगा। और बेसिकली हमारे भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ही हैं ये थावरचंद गहलोत। आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री कृपाल सिंह द्वारा लिखी किसके जीवन पर आधारित पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है? तो कृपाल सिंह के द्वारा लिखी गई श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित किताब है, इसका अभी हाल ही में विमोचन किया है। चंडीगढ़ में रहने वाले श्री कृपाल सिंह, उन्होंने लिखी है इस किताब को। गुरु नानक देव जी के जीवन आदर्श पर आधारित इस किताब का हाल ही में नरेंद्र मोदी ने जो है विमोचन किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से किस देश के महान फुटबॉलर डियागो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हैं अर्जेंटीना के। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और डियागो माराडोना जो हैं ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्होंने 1986 में अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाया था, ठीक है। और दूसरी बात है, दुनिया भर के राजनीतिज्ञ, फुटबॉलर, क्रिकेटर, साहित्यकार सब ने जो है इनके निधन पे दुख जो है जाहिर किया है। बात करें अगर हम लोग कि अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना को मैप में देखिएगा, कैपिटल ब्यूनस आयर्स है, करेंसी अर्जेंटिनो पीसो है और प्रेसिडेंट का नाम अल्बर्टो है, अल्बर्टो फर्नांडिस। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया? कर्नाटक, मेघालय, असम, केरल। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।